देखते रहिए भारत 10 न्यूज। रविंद्र सिंह सैनी का लोक सेवा आयोग में चयन। औंछा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ नर्स बने नर्सिंग सहायक। मैनपुरी के कस्बा औंछा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात स्टाफ नर्स रविंद्र सिंह सैनी का लोक सेवा आयोग में नर्सिंग सहायक के पद पर चयन हुआ है। उन्हें ऑनल ओवर चौथी रैंक मिली है। उनका स्थानांतरण SN मेडिकल कॉलेज आगरा में नर्सिंग सहायक के पद पर किया गया है। उनके स्थानांतरण के अवसर पर एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर समाज सेवी सुरेंद्र देव ने रविंद्र सिंह सैनी के योगदान को याद किया। सुरेंद्र देव ने कहा कि रविंद्र सिंह सैनी ने अपनी तैनाती के दौरान निर्धन वर्ग की महिलाओं और पुरुषों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने में हमेशा सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी चिकित्सा सेवाओं को क्षेत्र के लोग हमेशा याद रखेंगे। क्षेत्र के लोगों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विदाई समारोह में रविंद्र सिंह सैनी ने क्षेत्रीय जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि SN मेडिकल कॉलेज में रहते हुए भी वे औंछा के लोगों की सेवा करते रहेंगे। इस अवसर पर चिकित्सा अधीक्षक प्रवीण कुमार, प्रभारी छुटकी यादव, नितिन सलोनिया, सत्यम कुमार, विनोद शाक्य, दीपक आजाद यादव, सीपू यादव, अवनीश यादव और अजीत यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। मैनपुरी से आमिर अली की रिपोर्ट। जो मेरे 7 साल की याद रही उसमें इनका अहम योगदान रहा। हर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मेरा सहयोग करते रहे। एक बार आंखें आदमी को धोखा दे सकती है, पर इनका साथ ऐसा रहा कि ये कभी मेरे को धोखा नहीं दे पाए। आंख खुला तब ये लोगों की मेरे साथ पाया। मैं इसका ये अपना टाइम बहुमूल्य टाइम निकाल के यहाँ उन्होंने समय दिया, इसका मैं सदा ऋणी रहूंगा। और मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे जैसे संसाधन सभी संसाधन से जो मेरे पास उपलब्ध रहेगा, मैं आगरा में आपका पूर्ण सहयोग करूंगा। कभी भी किसी में आपको याद करोगे तो मैं तत्पर मिलूंगा। आपको विश्वास दिलाता हूँ। और हमारे अधीक्षक महोदय, मुख्य चिकित्सा महोदय, मैनपुरी से उन सभी के निर्देशानुसार उनके जो बताए हुए रास्ते में चलते हुए यहाँ कंट्रोल काम किया। और हमेशा मैं 24 आवर्स यहीं बना रहता था। जब भी कोई रात को 11 बजे 2 बजे कोई मेरे को यहाँ भी नहीं होता, उसमें घर से जाए खा ले जाए। मेरे मित्र मीडिया बंधु भी हैं जिनकी मैंने डिलीवरी यहाँ करवाई है कहीं, तो मेरे को ये बहुत इसका मैं कर्ज आपको कभी नहीं चुका पाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा ऐसा आपको पूर्णतः वापस भुगतान करने की। जो आपने मेरे को ये प्यार दिया है वो अतुल्य है। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। कोरोना काल में जब मुझे औंछा के बारे में बहुत कम जानकारी थी, मेरे पास यहाँ पर स्टाफ भी बहुत कम था, तो मेरे पास स्टाफ को एक ही था और रमेश भाई साहब थे। इन 2 लोगों ने बहुत अथक प्रयास किया और औंछा जैसे कस्बे को, क्योंकि मेरी शुरुआत से ही कामना ये रही कि हम औंछा को जल्द से जल्द कस्बे में कन्वर्ट कर पाएँ। लेकिन अभी तक आप लोगों से, पत्रकार बंधुओं से मैं दोबारा से रिक्वेस्ट भी करूँगा, इस चीज़ को थोड़ा सा कामयाबी की तरफ लाइए। जब तक इसे कस्बा का दर्जा नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ की कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में हिंसा होती रहेगी। ये ग्राम पंचायत में काउंट हो जाता है, जबकि आपको पता है कि पूरा कस्बा है और यहाँ पर कस्बा में जो योजनाएं आनी चाहिए वो सारी चीजें आती नहीं है। और इतना बड़ा हॉस्पिटल भी आपके बीच में है, लेकिन अब किसी परिस्थिति में इसकी थोड़ी सिचुएशन गलत जगह हो गई। लेकिन हम आपके सहयोग से और प्रधानमंत्री वगैरह के सहयोग से इस लायक हो पाए हैं कि आज हम एक सही बिल्डिंग में बैठे और काफी अच्छा स्टाफ हमारे पास आज उपलब्ध है। उससे पहले हमारे पास स्टाफ भी काफी अच्छे थे और आप लोगों के सहयोगी भी हम आपसे सहयोग दे नहीं पाते थे। लेकिन रविंद्र सैनी ने यहाँ को मील का पत्थर साबित हुआ ये बंदा हमारे लिए कि इसने जिसको हम सरकारी तरफ से ये मान चुके थे कि ये CSC रन नहीं कर सकता, इस बंदे ने अकेले के दम पर इस CSC को रद्द करके दिखा दिया और खुद किया। जिन सुविधाओं के बारे में, जिन योजनाओं के बारे में हम लॉन्च करने से पहले सोचते थे, विचार बनाते थे कि औंछा के लिए बनाए कि नहीं बनाए, लेकिन इस बंदे ने कमिटमेंट ऐसा दिखाया। पढ़ाई में तो दिखाया ही है, लेकिन कोई कहते हैं जब हीरा होता है तो वो हर जगह चमक फेंकता है। तो ये वो कोहिनूर हीरा है जिसने औंछा जैसे शहर में सीकर से आके आड़ोती लैंग्वेज से प्रभावित करते हुए उत्तर प्रदेश में अपना सितारा चमकाया। ये बंदा राजस्थान का है और इसकी रैंक आज उत्तर प्रदेश में चमक रही है, जो कि बहुत ही
फिर उनको भी नसीब होती है। तो हम तो आपको सबको आने वाले बच्चों को यही प्रेरणा का स्रोत बनेगा हमारे बीच में से। औंचा जैसे शहर में, औंचा जैसे कस्बा में, औंचा जैसे गांव में हॉस्पिटल में 24 आवर्स सेवा देने के बावजूद आप संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती में बहुत अच्छी रैंक लेके आते हो और काम के प्रति आपका डेडिकेशन। मैंने जब कॉल किया मेरे दिमाग में आज भी कोई औंचा के लिए कॉल करना होगा तो मेरे दिमाग में एक नाम पहुंचता और उस दिन जब मुझसे मिलने आया तो मैंने यही कहा सैनिक तुम्हारे नाम में आपके हो जाऊंगा, तुम तो मेरे छोटे भाई के समान रहे हमेशा। तो जब भी हमें दिमाग आता तो औंचा के लिए कुछ बात करनी है तो सैनिक के अलावा हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था। हम औंचा में सिर्फ सैनिकों पर करते थे और सैनिक अकेले दम पर वो सारे प्रोग्राम सारे काम ऑटोमेटिकली करके दे देता है। और ऐसा मिलनसार व्यक्ति, ऐसी हाँ आपके बीच में रहा, अच्छी सेवा दी। मैं अपने स्टाफ से जो बाकी स्टाफ है उससे कहूंगा कि सारे लोग ऐसे लोगों से प्रेरणा लें, अपने समाज में अपनी पहचान अपने काम से बना, अपने नाम की पहचान आपके काम से जिस दिन होने लगे समझ लीजिए आपने अपने माता पिता का थोड़ा सा चुकाना स्टार्ट कर दिया। चुका तो हम आप नहीं पाएंगे लेकिन आपका समाज आपके काम से आपको पहचानने लगे तो आपने फिर चुकाने की शुरुआत कर दी। और अब बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का मैं, आप सब स्टाफ से मैं दोबारा से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी सभी लोग सैनिक को कॉपी करिए, सैनिक जैसा बनने की कोशिश करिए जैसे कि हम आपसे यही चाहता है कि हम इसके बीच में रहें तो अपनी सेवाओं को उच्चतम लेवल पे जाके दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।